जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी पढ़ रहे थे संधि में हमने स्वर संधि को पूर्ण रूप से पढ़ लिया था तो अब क्या शुरू हुआ था, हमारा व्यंजन संधि की शुरुआत हुई थी। तो व्यंजन संधि में हमने दो रूल को पूर्ण रूप से पढ़ लिए थे। आज हमें व्यंजन ही संधि में तीसरा रूल पढ़ना है। क्या? व्यंजन संधि का तीसरा रूल हमें पढ़ना है। और आपकी कल से ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट हुई है, उस क्लास को भी पूर्ण रूप से यानी शुरू से अंत तक देखिए। अगर समय कम हो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा कर देखिएगा। और जो अपना सब्जेक्ट है हिंदी, इसको भी पूर्ण रूप से सहयोग करते रहिएगा। जानता हूँ कि हिंदी बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, सभी अच्छा पढ़ाते हैं, सभी प्रयास अच्छा करते हैं। अब ये अपना चैनल है जो छोटा सा है, बहुत ही कम लोग जुड़ते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों के सहयोग से धीरे धीरे बढ़ता रहे और अधिक से अधिक लोग देखते रहें। बाकी जो भी हमसे हो पाएगा वो मैं पूर्ण रूप से प्रयास करता रहूँगा। अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं। क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपकी जो राय हो वह भी हमें कमेंट के माध्यम से बताया कीजिए, ताकि उस हिसाब से हम लोग कुछ कर सकें। तो हमें पढ़ना है। तीसरा रूल क्या कहता है, यदि वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण आए और उसके बाद कोई स्वर या फिर व्यंजन हो, स्वर हो या व्यंजन हो, तो वह अपने वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इस परिभाषा को लिखते हैं, उसके बाद उदाहरण के माध्यम से हम समझने वाले हैं। तो क्या है, यदि वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण के बाद, चौथे वर्ण के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए, कोई स्वर या व्यंजन आए तो वह अपने वर्ग का, वह अपने वर्ग का तीसरा हो जाता है। यह हमारा हो गया रूल नंबर 3, यानी नियम नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इसको उदाहरणों के माध्यम से समझने वाले हैं। 5-6 उदाहरणों के माध्यम से इस नियम को पूर्ण रूप से हम समझ लेंगे। तो उदाहरण क्या है, जैसे वाक धन ईश। क्या हो गया, वाक धन ईश। तो हमें यह समझना है, जैसे परिभाषा में कहा क्या गया है, यह भी हमें देखना होता है। अब परिभाषा में क्या कहा गया था, यदि वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या आ गया है, पहले शब्द में पहला भी वर्ण आ गया है, उसके बाद क्या कहेगा, वर्ण के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए। तो यहाँ पर देख लीजिए आप क्या आ गया है, स्वर आया हुआ है, तो वह अपने वर्ग का किसमें हो जाएगा, तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये जो का आया है ये पहला वर्ण है, इसके बाद स्वर या व्यंजन आना चाहिए, तो स्वर आया है। तो ये इस का परिवर्तन किसमें होगा, अपने ही वर्ग का तीसरे वर्ण में होगा। तो का वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है, यह आप जानते हैं। पहला होता है का, दूसरा होता है खा,
तीसरा होता है गा। तो तीसरा वर्ण क्या है? गा होता है। तो यहां पर हम वा लिख दिए। अब इस का के स्थान पे हमें क्या करना है? तीसरा गा करेंगे। गा के नीचे हलंत होगा। क्यों? क्योंकि जो भी व्यंजन होता है वह शुद्ध व्यंजन होता है, तो अधूरा होता है। जैसे यहाँ पर अधूरा का था यानी व्यंजन है, तो यहाँ पर गा हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या आया है? ई आई हुई है। जैसे ही किसी व्यंजन में कोई भी स्वर मिलाया जाता है तो वह पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर ई मिला दिया गया, फिर बचा क्या? शा। तो बना क्या शब्द हमारा? वागीश शब्द बन जा रहा है। क्या? वागीश शब्द बन जाता है। तो उम्मीद है आपको इसी प्रकार से उदाहरण के माध्यम से समझाया जाएगा और आपको पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे और समझ में आएगा। अब अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे दिक धन अंबर। क्या हुआ? दिक धन अंबर। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं क्या आना चाहिए था? कोई भी यदि कौन सा? पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण आए और उसके बाद कोई स्वर या व्यंजन आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या? पहला वर्ण आया हुआ है, उसके बाद स्वर आया हुआ है, तो सही है। फिर हमें क्या करना है? जो पहला वर्ण है वह क्या हो जाएगा? अपने का तीसरा वर्ण हो जाएगा। जब हम इसे तीसरे वर्ण में परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा? दिक लिखा हुआ है तो दी तो वैसे ही हो जाएगा। अभी का परिवर्तन किस में हो जाएगा? गा में हो जाएगा। लेकिन यहाँ आ है तो इसमें आ समाहित हो जाएगा। उसके बाद ठीक उसी प्रकार लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? दिगंबर शब्द हो जाएगा। क्या? दिगंबर शब्द बन जाता है। अब आगे देखते हैं। जैसे वाक धन दान। क्या? वाक धन दान हमारा संधि विच्छेद है। तो यहां पर देखिए क्या आया है? पहला वर्ण आया है। क्या आया है? पहला वर्ण आया हुआ है। उसके बाद कोई स्वर या व्यंजन आना चाहिए, तो यहां पर व्यंजन आया है। लेकिन क्या बोला जाता है कि ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण होता है वह परिवर्तन किस में होगा? वह अपने वर्ग का जो भी होगा उसका वर्ग, का, खा, का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग जो भी होगा वह अपने वर्ग का किस में होगा? तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा। तो हमें वही करना है, वह लिख लेना है ठीक उसी प्रकार से। अब इस का परिवर्तन गा में होगा। किस में? गा में होगा। अब आगे देखिए यहाँ पर स्वर रहते थे। क्या? यहाँ पर स्वर आ रहा था तो उसमें समाहित हो जा रहा था। यहाँ पे समाहित हो जा रहा था तो ये देखिए गा पूर्ण हो गया था। यहाँ पर वाक में का आया तो गा में परिवर्तन हुआ, लेकिन यहाँ स्वर मिला तो पूर्ण हो गया। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि व्यंजन हो रहा है। क्या? व्यंजन है। अब देखना क्या है कि जब व्यंजन है तो व्यंजन से मिलता नहीं है, लेकिन कोई भी व्यंजन में वर्ण होता है तो वह स्वर की सहायता से बोला जाता है। इस बार यहाँ व्यंजन आ गया है तो हमारा जो गा होगा यह क्या होगा? अधूरा होगा। चाहे तो हम इस प्रकार वागदान लिख दें। क्या? इस प्रकार ये भी अधूरा गा है क्योंकि हलंत अभी लगा हुआ है। लेकिन हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। किसे? वागदान। वागदान। अब देखिए जो गा है यह व्यंजन है और अधूरा गा है क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा था, क्योंकि स्वर की सहायता से ही कोई व्यंजन वर्ण को बोला जाता है। तो ये हमारा संधि करने पर क्या बना? वागदान शब्द बन जाता है। अब चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ। जैसे वाकधन जाल। क्या हो गया? वाकधन जाल हुआ है। अब ठीक उसी प्रकार से हम नियम का पालन करते हुए संधि करने वाले हैं। अब देखिए वाह हो गया, इस का परिवर्तन गा में हो गया क्योंकि आगे स्वर तो है नहीं तो अधूरा ही होगा। आगे जाल लिखा हुआ है
तो जाल को उसी प्रकार हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो संधि करने पर जो शब्द बना वह क्या शब्द बन जाता है, वाग जाल शब्द बन जाता है। वाग जाल, गा पूर्ण रूप से नहीं तो इसलिए वाग जाल शब्द बनेगा। अब चलते हैं, जैसे अगला है उदाहरण देखते हैं, जैसे अच धन अंत, अच धन अंत। अभी तक आप देख रहे थे क्या कि यहां पे का वर्ग आ रहा था, अब यहां पे चा वर्ग। कोई भी आए, कुछ भी आए, रूल वही है। क्या, जो पहला शब्द होगा वहां पे देखना है क्या पहला वर्ण आ जाए, चाहे दूसरा आ जाए, तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए, हमें यही देखना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आए और उसके बाद में कोई भी स्वर आ जाए या कोई व्यंजन आ जाए, ध्यान इतना ही देना है। स्वर आए बाद वाले शब्द में, स्वर आए चाहे व्यंजन आए, तो करना क्या है, जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आया रहेगा वो जिस वर्ग का रहेगा उसी वर्ग का हमें तीसरे में परिवर्तन करना है। अब देखिए यहाँ पे आ तो हम वैसे लिख दिए, लेकिन यहाँ पे आ गया क्या, चा। अब चा वर्ग का तीसरा करो, चा, छा, जा। चा वर्ग का तीसरा क्या होता है, जा होता है। अब इस जा को पूर्ण लिखा गया है लेकिन होगा क्या, हलंत। लेकिन यहाँ पर देखिए अंत, यानी अंता में आ आया हुआ है। क्या आया है, आ से शुरू हो रहा है, तो शुरुआत आ से हुई है तो आ जो है वह जा में समाहित हो गया। बाकी जो बचता है उसे लिख दिया जाता है। तो क्या हो गया, शब्द अजंत, क्या अजंत शब्द बन जाएगा संधि करने पर। अब देखते हैं अगला, जैसे षट धन आनन। क्या, षट धन आनन। तो यहां पर देखिए क्या आ गया, टा वर्ग आया है, यानी टा आया है, पहला ही वर्ण आया है, लेकिन वर्गों का था। तो यहाँ पे टा है, यहाँ पे कोई स्वर या व्यंजन आना चाहिए तो व्यंजन आया है। तो हम क्या करेंगे कि इस शा को लिख लिए। अब टा वर्ग का तीसरा में परिवर्तन करना है, तो टा वर्ग का तीसरा क्या होता है, टा, ठा, डा। क्या होता है, डा होगा, लेकिन हलंत होगा, अधूरा होगा। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं स्वर आया है और जो स्वर होता है वो व्यंजन में मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या है, दीर्घ आ, तो हम क्या कर देंगे, दीर्घ जोड़ दिए। उसके बाद नन लिखा हुआ है, नन उसी को लिख देंगे। तो हमारा शब्द क्या बन गया, सडानन शब्द बन जाता है। क्या बना, सडानन शब्द बन जाता है। अब आपको यह भी देखना है कि यह उदाहरण समझ रहे हैं, और लेकिन यही सब उदाहरण कभी कभी क्या होता है, किसी न किसी पेपर में पूछ लेता है, तो उदाहरणों को भी ध्यान देना है। अब देखते हैं अगला उदाहरण, जैसे अप धन जा, अप धन जा। ये उदाहरण, कई सारे उदाहरण इसमें जितने भी बताए हैं, इनमें जैसे वागदाल भी पूछा गया है, अजंत भी, सडानन भी पूछा गया है। ये अब क्या बनेगा, अप धन जा लिखा हुआ है। आ को तो हम ठीक उसी प्रकार पहले लिख देंगे। अब इस यहाँ पर क्या है, पा है और बाद में क्या है, व्यंजन है। अब इस पा को देखना है क्या कि पा वर्ण का, यानी पा वर्ग है, पा वर्ग का तीसरा में परिवर्तन करना है। तीसरा क्या, पा, फा, बा। तीसरा क्या हो गया, बा में परिवर्तन करेंगे। यह भी अधूरा बा लिखा गया है, क्यों, क्योंकि बाद में व्यंजन है। अगर स्वर होता तो जोड़ दिया जाता, व्यंजन है तो जुड़ेगा ही नहीं। तो हमारा शब्द क्या बना, अब्ज। क्या बन गया, अब्ज शब्द बन जाता है। आगे देखते हैं अगले में, जैसे तत् धन इच्छा। क्या, तत् धन इच्छा, तत् धन इच्छा। अब हमें क्या करना है, परिवर्तन करना है। जैसे ता तो लिख लिए, लेकिन बाद वाले वर्ण को देखना है। यह भी क्या आया है, ता। अब ता वर्ग का हमें तीसरा करना है, ता, था, दा। क्या होता है, दा होता है। लेकिन ये अभी हलंत रहेगा क्योंकि व्यंजन है।
फिर बाद में इच्छा से शुरू हुआ है शब्द, यहाँ पर क्या है, ई आया हुआ है, क्या ई आया हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको ई इस प्रकार से जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब बाकी जो लिखा हुआ है उसे उसी प्रकार से हम लिख देंगे। तो शब्द क्या बना, तदिच्छा बन गया, तदिच्छा शब्द हमारा बन जाता है। तो उम्मीद है अब आपको रूल नंबर 3 पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं चौथे रूल पे। अब हम चलने वाले हैं चौथे रूल पर। तो चौथा रूल हमारा क्या कहेगा, यदि वर्गों का, क्या कह रहा है, यदि वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण, क्या, वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आए और उसके बाद में क्या, उसके बाद में क्या है कि वर्गों का पहला, दूसरा, वर्गों का बाद में पहला, दूसरा या फिर तीनों सा। अब तीनों सा कौन से होते हैं, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंती सा आए, तो जब ये सब आएंगे बाद में तब क्या होगा, जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण होता है उसका परिवर्तन किस में होगा यह देखना है। तो जो उसका परिवर्तन होगा वह अपने वर्ग का, यानी जो भी वर्ग होगा, जो भी वर्ण आएगा तो वह अपने वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला अक्षर या प्रथम वर्ण हो जाएगा। अब हम इसको पहले क्या करते हैं, लिखने वाले हैं। तो तीसरा, चौथा रूल है क्या, यदि वर्गों का, यदि वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण के बाद, क्या, चौथा वर्ण के बाद, यानी पहले में क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आएगा, के बाद वर्गों का पहला, दूसरा वर्ण या पहला, दूसरा या श, सा आए तो अब परिवर्तन किसमें करना है, परिवर्तन हमेशा पहले वाले शब्द जो आया रहेगा उसी में करना है, यानी आए तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे वर्ण के स्थान पर अपने वर्ग का क्या हो जाएगा, प्रथम वर्ण हो जाएगा, अपने वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाएगा। ये हमारा क्या है, चौथा रूल है। अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ उदाहरणों को देखने वाले हैं।
तो इसका उदाहरण जैसे क्या होगा, उद धन साह, क्या है, उद धन साह। तो कहा क्या गया है परिभाषा में, यदि वर्गों का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण आए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, वर्गों का ता था दा, यानी तीसरा वर्ण आ रहा है दा, और उसके बाद क्या कहा गया है, आए, और उसके बाद वर्गों का यानी बाद में, इस वाले शब्द में बाद में पहला वर्ण आ जाए चाहे दूसरा वर्ण आ जाए, या फिर इन तीनों सा में से कोई आए। तो यहाँ पर देख रहे हैं दंती सा आया हुआ है। तो क्या होगा, जो परिवर्तन होगा यानी पहले वाले में पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण जो भी आएगा, जो परिवर्तन होगा क्या हो जाएगा, वह अपने ही वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा, यानी अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ता वर्ग का तीसरा वर्ण आया है, लेकिन पहला करना है परिवर्तन, तो दा जो है ता वर्ग का सदस्य है, और ता वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है, ता होता है। तो हम करेंगे क्या, उ और दा की जगह ता, और बाकी सेम वैसे ही लिख देंगे। तो हमारा जो शब्द बन गया वह क्या बन गया, उत्साह शब्द बन जा रहा है। अब देखते हैं अगले उदाहरण को, जैसे उद धन तीर्ण, उद धन तीर्ण। तो यहां पर आपको देखना क्या है कि यहां पर भी देख रहे हैं आप कि ता था दा धा, यानी तीसरा वर्ण आया हुआ है, पहला दूसरा तीसरा चौथा में से आना चाहिए था, क्या आया, तीसरा, और बाद में क्या होना चाहिए था, पहला वर्ण या दूसरा वर्ण होना चाहिए, या फिर ये तीनों सा में से कोई होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं ता वर्ग का यानी पहला ही वर्ण आया है। अब परिवर्तन किस में होगा, जो पहले आता है उसी में। तो यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा चौथे में तीसरा वर्ण आया है दा। अब दा वर्ग का पहला वर्ण यानी दा वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है, ता होता है। तो आपको ता में परिवर्तन करना है और बाकी सेम वैसे ही लिख देना है। तो हमारा जो शब्द बन गया वह आप सभी देख रहे हैं क्या बना, उत्तीर्ण शब्द बन जाता है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होगी और मैं जो प्रयास कर रहा हूँ इस प्रयास में सफल हो रहा हूँ, यानी आपको समझाने का जो प्रयास कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं आगे, जैसे तद धन काल, क्या, तद धन काल। यहाँ देख रहे हैं पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण आना चाहिए, तो यहाँ तीसरा आया हुआ है, बाद में पहला या दूसरा वर्ण होना चाहिए या तीनों सा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, पहला वर्ण आया हुआ है, तो पहले तो हमने ता लिख लिया। अब दा वर्ग, दा जो है वह अपने वर्ग का पहला करना है, तो दा दो है ता वर्ग का है, तो ता वर्ग का पहला ता होता है, उसके बाद कुछ नहीं करना, सेम वैसे ही लिख देना है। तो क्या हो गया, तत्काल हो गया, क्या, तत्काल शब्द हो जाता है, तत्काल शब्द हो जाता है। अभी हम कुछ और उदाहरणों को देख लेते हैं ताकि क्लास थोड़ा सा और हो जाए, फिर हम पांचवा रूल कल पढ़ेंगे। क्या, पांचवा रूल कल पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास लगभग आधे घंटे की हो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि बहुत बड़ी क्लास हो जाने से ठीक नहीं रहता है, क्योंकि सहयोग भी तो नहीं मिलता है, बहुत कम ही लोग देखते हैं आप सभी। अब देखते हैं अगले उदाहरण की तरफ, जैसे लभ धन शयते, क्या, लभ धन शयते। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण होना चाहिए, और उसके बाद में क्या हो, पहला दूसरा या फिर तीनों सा हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो क्या आया है, दंती सा आया हुआ है। तो ये जो है भा, वह अपने वर्ग का यानी जिस वर्ग का हो उस वर्ग का प्रथम वर्ण देखना है। तो भा जो है वह पा वर्ग का है, पा फा बा भा, यानी चौथा वर्ण आया था। तो भा का जो
पहला होता है वह पा होता है। तो क्या होगा, ला लिख दिए, इस भा के स्थान पे हम पा लिखेंगे, क्योंकि बाद में कोई स्वर होता तो मिल जाता, लेकिन कैसे मिलता, कैसे मिलता, रूल ही नहीं है। क्या रूल ही नहीं है? रूल तो यही है कि बाद में क्या आएगा, पहला दूसरा वर्ण आएगा और तीनों सा में से आना चाहिए। तो तीनों सा में से आना चाहिए, तो सा है। तो क्या है, पहला वर्ण कर दिए। अब आगे जो लिखा हुआ है ठीक उसी प्रकार हम लिख देंगे। क्या, ठीक उसी प्रकार लिख देंगे। तो जो शब्द बना लपश्यते, क्या, लपश्यते शब्द हमारा बन जा रहा है, लपश्यते शब्द। अब हम देखते हैं क्या अगला उदाहरण, और जैसे विपद धन काल। क्या, विपद धन काल। तो आप देख रहे हैं ता था दा, यानी तीसरा वर्ण आया हुआ है। क्या, तीसरा वर्ण आया हुआ है, बाद में पहला दूसरा और तीनों सा में से, तो ये पहला आया हुआ है। परिवर्तन हमें इसी दा में करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं, जैसे विप लिख गया। अब इस दा का जिस वर्ग का होगा उसका पहला, तो ता था दादा यानी ता होता है, तो ता को लिख लिए। बाकी जो है उसको सेम हम उसी प्रकार से लिख लिए। तो क्या हुआ, विपत काल हो गया। क्या हो गया, विपत काल हो गया। तो बस आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। और आज हमने भी क्या किया, 2 रूल पढ़े हैं। क्या, तीसरा और चौथा। उम्मीद है आपको यह रूल समझ में आया होगा। आप सभी से हमेशा एक ही रिक्वेस्ट होती है कि क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए। यानी जितना आप अधिक लोग देखते हो वही मेरा उत्साह होता है कि हाँ, आपको मेरे द्वारा कराई जा रही क्लास पसंद आ रही है। जब बहुत कम लोग देखते हो तो थोड़ी सी उम्मीद टूट जाती है। ये होता है कि अब बहुत सारे कम लोग देख रहे हैं। फिलहाल आपको अगर बहुत कम लोग देख रहे हो तो मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ही ये चैप्टर पूर्ण हो जाए तो बीच बीच में चैप्टर की थ्योरी लाया करूँगा। बाकी अब प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, ताकि हो सकता है आपको प्रैक्टिस में ज़्यादा अच्छा लगे, तो प्रैक्टिस ही शुरू कर दूँगा कहीं ना कहीं से। और बाकी जैसे मैं अभी पॉलिटी पढ़ रहा हूँ थोड़ा सा अच्छे तरीके से, जब मैं पॉलिटी अच्छे से पढ़ लूँगा तो फिर वह आपको पॉलिटी भी पढ़ाना शुरू कर दूँगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी का सहयोग बनाए रखने के लिए, क्लास में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।